आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। एक भिक्षु जंगल से जा रहा था। उसने देखा एक लोमड़ी को, उसकी पिछली दोनों टांगें कट गई थी, तो बेचारी चल नहीं पा रही थी, पड़ी हुई थी। उसको बहुत दया आ रही थी, कुछ कर नहीं पा रहा था, सोच ही रहा था ईश्वर ने ये क्या कर डाला। तभी उसने एक शेर की आवाज सुनी, गुर्राने की, और वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा शेर मांस मुंह में किसी का शिकार किया होगा लेकर आया, और एक मांस का टुकड़ा उसने उस लोमड़ी के आगे डाल दिया खाने के लिए। उसको, लोमड़ी को मारा नहीं, उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया और बाकी खुद खाया उसने। ये पेड़ से देख रहा है। उसको आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है। वो रुका रहा पूरा दिन उधर, उस लोमड़ी की लाइफ देख रहा था, क्या चमत्कार है। दूसरे दिन भी वहीं था और देखा कि शेर आया वापस उसी टाइम पर, मांस का टुकड़ा उसको दिया लोमड़ी को। बहुत खुश हो गया भिक्षु। ये तो वाकई चमत्कार है, ईश्वर सबको खाना पहुंचाता है, ये मुझे पक्का हो गया, मुझे फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने भी एक ऐसी जगह पर, ऐसे पेड़ के नीचे एक साफ सुथरी जगह ढूंढकर वो वहाँ बैठ गया। मुझे जो खाना ईश्वर पहुँचाना चाहता है वो पहुँचा देगा। और वो बैठा रहा, पूरा दिन खाना नहीं आया, खाना नहीं आया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, विश्वास डगमगा गया पूरा। बोला ये तो गड़बड़ हो गई। बहुत परेशानी में बैठा था, ध्यान में नहीं लग रहा था। बुद्ध के साथ हुआ था ना, भगवान बुद्ध अपने तप काल में पतले हो गए थे, पूरे चल भी नहीं पा रहे थे, पानी के बहाव में बह रहे थे, ताकत नहीं थी कि निकल पाए। तो उनका दृष्टिकोण बदला। तो इसके साथ भी ऐसी हालत हो गई। तो महात्मा उधर से गुजर रहे थे, अरे ऐसे क्यों पड़े हो, कुछ खाया है नहीं खाया है। तो उसने पूरी बात बताई कि मैं तो साधक हूँ, मैंने ये देखा और मैं बैठ गया, अभी तक खाना आया नहीं। तो महात्मा ने कहा कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते थे। ईश्वर बताना चाहते थे कि लोमड़ी नहीं शेर बनो, लोमड़ी नहीं शेर बनो। तुमको लोमड़ी की क्यों नकल करनी है, तुम दे सकते हो, तुम क्या कर रहे हो। तो शिफ्ट आया ना एक अचानक, यूरेका। हाँ, तो ये भी तो सोचा जा सकता है ना। देखो वही तो शशि आपसे खोज करवाते हैं ना, लोग शेयर करते ऐसा ऐसा हुआ। शशि कहते तुम ऐसा भी तो सोच सकते हो, ऐसा भी तो सोच सकते हो, सामने वाला ऐसा कर रहा है तो ऐसे भी तो सोच सकते हो। फिर जब ट्यूबलाइट जलती है, हाँ वाकई ये तो सोचा जा सकता था, फिर मुझे दुख ही नहीं आता था। हाँ, अब दृष्टिकोण पकड़ में आया। तो ऐसी कितनी एरियाज में हम कुछ गलत पकड़ रहे, ईश्वर क्या बता रहा है और हम क्या पकड़ रहे। यानी जब तक व्यक्ति है तो वो किस दृष्टिकोण से पकड़ रहा है ईश्वर की बातें। जब तक खुद को अलग मानकर जी रहा है तो डिकोड करे प्रॉपर। तुम क्यों जख्मी होकर पड़े हो, तुम्हें जख्म दिए नहीं गए हैं जो, वो क्यों सह रहे हो। ये दृष्टिकोण था ना। तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम शेर बनो, ये दृष्टिकोण था। और शेर भी जंगल का शेर बनो, सर्कस का शेर नहीं, जंगल का शेर बनो। दृष्टिकोण देखो, सर्कस का शेर नहीं। सर्कस का शेर जो होता है ना, जाना है, गोल गोल घूमना है, कुछ करतब करने हैं, पिंजरे में जाकर बैठ जाना है, खाना आएगा खाएंगे, फिर अगला शो जब आएगा तब तक पड़े हैं। आराम सीमा, इसको कहते हैं आराम सीमा। आराम सीमा क्षेत्र कई लोगों के जीवन में ये आ ही जाता है और दिखता ही नहीं, ये दुश्मन है। ये आराम सीमा क्षेत्र जो है ये आपकी दुश्मन बन बैठी है। राहत मिल गई ना,
अब पढ़े कई आध्यात्मिक लोग जब इस तरह आराम सीमा क्षेत्र में चले गए तो अध्यात्म बदनाम हो गया कि लोग अध्यात्म में जाएंगे ना तो कामकाज के नहीं रहेंगे, निठल्ले हो जाएंगे। दृष्टिकोण क्या चाहिए था? लोमड़ी नहीं शेर बनो। और वो भी कौन सा शेर? जंगल का। वो क्या आराम सीमा में बैठता है? अब बारिश हो जाएगी, तूफान लग जाएंगे, शिकार मिला है नहीं मिला है, कहाँ भी सोना पड़ा। कैसा जीवन है? मगर इंसान कैसा है? कल क्या खाने को मिलेगा वो उसी चिंता में रहता है। बैंक बैलेंस अभी इतना रहा है, अभी क्या होगा फ्यूचर में, कितनी चिंताएं लेकर कर रहा है। तो वो है सर्कस का शेर या लोमड़ी, जख्मी लोमड़ी। तो देखो अच्छे शब्दों में शशि ने बताया आपको, बुरा भी न लगे बात भी पहुंचे। क्योंकि आपके पास ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है। हम यूज करना बंद करते जाते हैं और सुस्त होते जाते हैं। तो अध्यात्म सुस्त करने के लिए नहीं है, इसलिए अभिव्यक्ति शब्द आता है ना, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। एक्सपीरियंस करो सेल्फ को और एक्सप्रेस आपको जो क्षेत्र मिला है, वरना ये शरीर नकारा होते जाता है, उल्टा बीमार होने लग जाता है। उसको एक्टिव बनाओ, खतरों से डरो मत, वो आपको संवारते, आपकी ताकत खोलते हैं। सर श्री द्वारा पंचार्पण पंचतंत्र कहानी संदेश का आज से लाभ लेना शुरू करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इन कहानियों की प्लेलिस्ट हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर प्लेलिस्ट टैब में उपलब्ध है। इसका जरूर लाभ लें, जिसके लिए आज ही हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।